ये चैप्टर 8 जो है आपका नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू हर्ड ऑफ द पीएमओ रिलीफ फंड? क्या आपने पीएमओ रिलीफ फंड के बारे में सुना है? व्हाट थिंग्स विल यू पैक इफ यू नीड टू एस्केप अ फ्लड, अर्थक्वेक ईटीसी? आपको क्या करने की ज़रूरत होती है जब जो है फ्लड वगैरह आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप कहीं भाग जाते हैं या क्या करते हैं? ठीक है, तो पीएमओ रिलीफ क्या होता है? पीएमओ रिलीफ प्रधानमंत्री के द्वारा जो है चलाया जाता है। जब कहीं भी डिजास्टर होता है तो उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ रिलीफ फंड जो है दिया जाता है, उसी को हम पीएमओ रिलीफ कहते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल डिजास्टर के समय जो है सरकार की का एक पहल होता है जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, रिलीफ फंड दिया जाता है। अब नेचुरल डिजास्टर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो ए नेचुरल क्लाइमिटी और नेचुरल डिजास्टर is caused by force of nature that affect people। ये नेचुरल क्लाइमिटी जो नेचुरल डिजास्टर है, यह क्लाइमेट के द्वारा, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट के द्वारा जो है फोर्स किया जाता है किसी भी पीपल को इफेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब पीपल के लाइफ को जब इफेक्ट किया जाता है किसी नेचुरल डिजास्टर के द्वारा, तो नेचुरल फोर्स के द्वारा, तो उसको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। तो नेचुरल क्लैमिटी इंक्लूड अर्थक्वेक, इसमें क्या क्या आता है? तो अर्थक्वेक आया, ड्राउट्स आया, ड्राउट्स मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है, फ्लड्स हुआ जो कि हुआ बाढ़ आ जाना, साइक्लोन तूफान वगैरह हुआ, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तब भी जो है नेचुरल डिजास्टर होता है। तो नेचुरल डिजास्टर यूजुअली काउज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ये जो है जनरली क्या होता है, जब भी आएगा तो जीवन तो लेगा ही लेगा और प्रॉपर्टीज वगैरह सब का भी नाश कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर दिया गया है और उससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़े से उपाय भी बताए गए हैं। अब एक एक करके देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बॉयज पढ़ेगा। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। ठीक है, सुनिए। अब जो है फिर से माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अर्थक्वेक जो है ये होता क्या है? समटाइम्स देयर आर डिस्टरबेंसेस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर में कभी कभी कुछ हलचल हो जाती है। ठीक है, और ये हलचल जो है अर्थ को जो है डैमेज करने का काम करता है। तो दीज आर फेल्ट एज शेक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हमें महसूस कराता है कि अर्थ सरफेस जो है थोड़ा थर थर कांप रहा है या हिल रहा है, ऐसा महसूस कराता है। दे आर अर्थक्वेक्स, इसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे महसूस जो करते हैं हम लोग कि पृथ्वी हिल रही है, ठीक है, कांप रही है, तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। समटाइम्स अर्थक्वेक आर डिस्ट्रक्टिव, कभी कभी जो है अर्थक्वेक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। हाँ, उसके बाद बताया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन इट मैग्नीट्यूड विच इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। ठीक है, ये जो डिस्टरबेंस होता है ना अर्थक्वेक का, वो किस पर डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि अर्थ का कैसा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसको अगर अर्थक्वेक होता है तो इसको मेजर्ड किससे करते हैं? तो रिएक्टर स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल से इसको मेजर किया जाता है। दी बिगर the magnitude of an earthquake, the more will be the damage caused by it। जितना जो है बड़ा ये मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक का, ठीक है, एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ये डैमेज का कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिकॉशन क्या हम ले सकते हैं अर्थक्वेक अगर आता है तो? ठीक है, चलिए कोई पढ़ो। तो यह प्रिकॉशन है, जब अर्थक्वेक आए तो किस तरह का प्रिकॉशन लिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि गो आउट ऑफ द हाउस टू एन ओपन एरिया, घर से निकल करके एक साफ सुथरे और ओपन एरिया में चले जाना है।
पहला काम यही करना पड़ता है। डू नॉट स्टैंड नियर विंडो, बुक केज और हैवी फर्नीचर। कभी भी जो है विंडो के नज़दीक में नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है। बुक केज, जहाँ पर किताबें हों, दीवार हो, वहाँ पर नहीं खड़े होना चाहिए। और जहाँ पर हैवी फर्नीचर वगैरह सब हो, वहाँ पर भी खड़े नहीं रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज द एलिवेटर, कभी भी वो जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए एलिवेटर होता है, जिस पर कि लिफ्ट जिसको बोलते हो, ठीक है, उसको उसमें जा करके एलिवेटर पे नहीं चढ़ना चाहिए जब अर्थक्वेक आवे तो। इफ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब आप बाहर कहीं रहते हो, अर्थक्वेक जब आ गया, आप कहीं बाहर हो, तो सबसे पहला काम, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री, स्ट्रीट लाइट्स एंड पावर लाइंस। आप उस से दूर रहिए, जैसे बिल्डिंग है, ट्री है, ये सबसे दूर रहने का काम सबसे पहले करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अर्थक्वेक से बचा जा सकता है, कम से कम जो है वो डिजास्टर जो है होगा ऐसे में, ठीक है, लाइफ जो है बचेगा। चलिए अब जो है दूसरा टॉपिक है, ड्राउट इज ए पीरियड व्हेन देयर इज नॉट एनफ वाटर और नो रेनफॉल। ड्राउट तब होता है जब रेनफॉल जो होता है, बारिश बहुत समय तक नहीं होती है, और जहाँ पानी की कमी हो जाती है वहीं पे सूखा होता है, ठीक है। ड्राउट मतलब होता है सूखा होना। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड यूजुअली फेमिन्स ब्रेक आउट। जैसे ही ये ड्राउट आता है, तो सबसे पहला काम जो है वो क्रॉप्स वगैरह जो हमने लगाया था, ठीक है, उसमें सिंचाई नहीं हो पाती है। और ड्राउट के साथ साथ क्या होती है, ये जो भूखे मरने की स्थिति आती है, हाँ, तो उसमें हमको क्या हो जाता है, फूड का शॉर्टेज होता है। उसके बाद कुछ बीमारी भी पकड़ लेता है। हाँ, इस तरह से कई जो है सारी बीमारियां और परेशानियां जो है हम लोग को झेलना पड़ता है जब सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन, हाँ पढ़िए। देखिए साइक्लोन जो है, आप बगल में पिक्चर दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, सैटेलाइट के द्वारा जो साइक्लोन का पिक्चर लिया गया है, ठीक है। वो देखिए, हाँ देखिए किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ए साइक्लोन इज ए काइंड ऑफ स्टॉर्म दैट मूव्स इन अ सर्कल। ये इस तरह का तूफान होता है जो सर्कल में घूमता रहता है, ठीक है ना, गोल गोल घूमता रहता है तूफान। साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द सी एंड मूव टुवर्ड्स द लैंड। ये ओरिजिन जो होता है इसका, ये जो जन्म लेता है, ओरिजिन जो होता है वो समुद्र होता है। समुद्र से उठता है ये साइक्लोन, और लैंड की ओर, आपके धरती की ओर जो है बढ़ने का काम करता है। दे ब्रिंग विथ देम अ लॉट ऑफ सी वाटर एंड फ्लड द कोस्टल एरिया। जो समुद्र के आसपास का जो कोस्टल एरिया होता है, किनारा जो होता है, वहां पर ये ना सिर्फ जो है बाढ़ लाने का काम करता है, बल्कि जो है सी वाटर को पूरा का पूरा जो है डुबाने का काम भी करता है, ठीक है। दे uproot the destroyed everything दैट कम्स along their ways। इस तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आता है, वो वृक्ष हो, घर हो, या कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, उसको वो अपरूट कर देता है, मतलब जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। ऐसा भयंकर तूफान होता है। दे दे हाँ, दे पोज ग्रेट डेंजर टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। यह बहुत ही डेंजर होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि ये पूरे ही लाइफ को भी, प्रॉपर्टीज को भी जो है पूरा क्षति पहुंचाता है। और खास करके जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उन जी, कोस्टल का मतलब, क्वेश्चन, कोस्टल, हाँ, कोस्टल एरियाज, दैट मीन्स कि समुद्र का किनारा। हाँ, समुद्र के किनारे के पास रहने वाले जो होते हैं वो डेंजर पोजीशन में हो जाते हैं जब साइक्लोन आता है, ठीक है। अब फ्लड, हाँ फ्लड, हाँ फ्लड। अब यहाँ देखिए, फ्लड जब आता है तो किस तरह का जो है परेशानी हम लोगों को होता है। ए फ्लड अकर्स व्हेन एन एरिया इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। फ्लड तब आता है जब कोई एरिया जो है वह पानी में डूब जाता है। सबमर्ज मतलब क्या हुआ, डूबना, ठीक है। दी वर्स्ट फ्लड
आर काउज्ड व्हेन ए रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। जब जब नदियों का किनारा जो है ना वो ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, कहने मतलब किनारे से ऊपर जब पानी आ जाता है, हाँ, तो क्या हो जाता है, ये फ्लड का कारण हो जाता है, बहुत ही खतरनाक फ्लड का कारण हो जाता है। हाँ, हैवी रेन्स कॉज द रिवर टू स्वेल अप। ये जो भारी वर्षा होती है, हाँ, बाढ़ आ जाता है, फ्लड मतलब हुआ बाढ़ आना, ठीक है। तो हाँ, जब रिवर का पानी जो है रेन वाटर से भर जाता है, ठीक है ना, तब जो है ये क्या हो जाता है, स्वेल अप, ऊपर की ओर जो है जमीन की ओर बढ़ने लगता है। दी रिवर वाटर ओवरफ्लोज इनटू द नेबरिंग एरिया and destroy crops, damage properties and down people and animals। यहाँ पे जब रिवर जो है ओवरफ्लो हो जाता है, रिवर का पानी, तो आसपास का जो एरिया है उसको तो डुबा ही देता है, और जो फसल जो लगे होते हैं खेतों में इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज भी डैमेज करता है, साथ ही एनिमल हो या फिर पीपल हो, उनको भी जीने रहने में बहुत ही कठिनाइयां होने लगती है। ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, ड्रिंकिंग वाटर का भी कमी हो जाता है, और ड्रिंकिंग वाटर का कमी होने के कारण क्या होता है, हम लोग हाइजीन कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, डिजीज लाइक कोलेरा है, ठीक है, डायरिया है, हाँ, ये सब जो है बीमारी जो है होने लगता है, ठीक है ना। पानी के कमी से, गंदे पानी पीने से डायरिया होता है और कोलेरा होता है, हाँ। जब लोगों को परेशानी होने लगती है, तो या तो सरकार हेल्प करती है, या फिर कुछ एनजीओ जो होते हैं वो अपना कदम बढ़ाती है लोगों को हेल्प करने के लिए। तो वही यहाँ पे कम्युनिटी हेल्प के बारे में बताया है, ठीक है, जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अलग होता है, जिसको हम SH जी वो बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, तो वो भी अलग होता है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जी, एनजीओ का सर फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये भी अलग होता है, और ये लोकल लेवल पे काम करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये एजेंसी जो होता है मेजर रोल जो है अदा करती है रिलीफ में, ठीक है। रिलीफ का कार्य जब शुरू होता है, विक्टिम मतलब होता है जो कष्ट झेलता है पीपल, ठीक है ना, उसको रिलीफ करने का काम करता है ये एनजीओ, ठीक है। और टाइमली जो है रिलीफ ऑफ सपोर्ट ऑफ दी कम्युनिटी नॉट ओनली सेव्स many lives but also help to rebuild the life of those affected। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह का कम्युनिटी जो है ना सिर्फ लोगों को बचाने का काम करती है, बल्कि बचाने के बाद उनका जो रहन सहन और जो क्षति पहुंचा है उसको फिर से अच्छे से बनाने का काम, रीबिल्ड करने का काम जो है ये एनजीओ करती है, ठीक है। तो हमने देखा, हाँ, तरह तरह का हमने नेचुरल डिजास्टर के बारे में पहले देखा, ठीक है। अर्थक्वेक देखा, ड्राउट देखा, साइक्लोन देखा, फ्लड देखा, ठीक है, ये सब को देखा। और जो सॉल्यूशन निकल सका वो भी हमने देखा, गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉल्यूशन निकाला, और जो कम्युनिटी हेल्प हेल्प करता है वो भी हमने देखा। तो ये चैप्टर जो है आपने देखा कितना अच्छा है और जानकारी से भरा है, नहीं?